नमः संभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मया अस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव को एक चोर किस प्रकार से चुरा कर ले जाता है? भगवान शिव को एक चोर किस प्रकार से चुरा कर ले जाता है और चोर को आगे क्या होता है, जो अभी आप इस शाश्वत नमः शिवाय के द्वारा आप संकट मोचन परिवार के द्वारा भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से एक चोर चुरा कर ले जाता है। तो भगवान शिव को चोर किस प्रकार से चुरा कर ले जाता है और चोर भगवान शिव को किस वक्त चुराता है। तो भगवान शंकर तपस्या में लीन रहते हैं। चोर का एम बनता है, चोर का समय बनता है, चोर का मुहूर्त बनता है। चोर अपने समय का सही समय पर चोरी करने का प्लान बनाता है। तो भगवान शंकर को किस समय चुराया जाए, उसके लिए चोर एक प्लान बनाता है, जो भगवान शंकर को हम उस वक्त चुराएंगे जिस वक्त भगवान शंकर ब्रह्म में लीन होंगे, साधना में लीन होंगे, ध्यान में लीन होंगे। उनका सिर्फ कंकाल होगा, रूप होगा, मगर उसमें आत्मा नहीं होगी। तो भगवान शंकर को चुराने के लिए चोर इस समय का तय करता है जिस समय भगवान ध्यान में लीन हो, ब्रह्म में लीन हो। उस समय भगवान शंकर को मैं चुरा के अपने यहाँ घर ले आऊंगा। ठीक चोर वैसा ही प्लान करता है। भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे ध्यान में लीन रहते हैं, ब्रह्म ध्यान में लीन रहते हैं, ब्रह्म ध्यान में खोए रहते हैं। ब्रह्म ध्यान के मतलब होता है, ब्रह्म ज्ञान के मतलब होता है, जब वह व्यक्ति ब्रह्म साधना में लीन होता है तो सिर्फ उसकी शरीर वहां पे रहता है, तन मन हृदय आत्मा रूह सब कहीं अलग विचलित करता रहता है। तो इसी समय चोर चोरी करने का प्लान बनाया और भगवान शंकर को चुराने का प्लान बनाया। तो भगवान शंकर अपनी साधना में लीन है, अपनी ध्यान में लीन है, अपनी तपस्या में लीन है, अपनी मौन अवस्था में पड़े हुए है। मतलब भगवान शंकर के जब उस वक्त प्राण अलग विचलित कर रहा है, तो चोर सोचा जो भगवान शंकर ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म ध्यान में लीन रहते हैं, मैं उसी वक्त भगवान शंकर को चुरा के अपने घर ले आऊंगा। तो चोर यह प्लान तय कर लेता है कि फलने रोज हम जाएंगे और भगवान शंकर को ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म में लीन रहेंगे, हम चुरा के ले आएंगे। समय चोर का बन जाता है, दिन चोर का बन जाता है, जब फलने दिन फिक्स हो जाता है, जब मैं उस दिन भगवान शंकर को चुरा के ले आएंगे अपने घर। जैसे मान लीजिए आज फागुन 13 है, तो चोर का प्लान बना जब मैं फागुन 13 के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर लीन रहेंगे साधना में, मैं उस वक्त भगवान शंकर को चुरा के ले आऊंगा। तो फागुन 13 के दिन चोर बनाता है भगवान शंकर को चुरा के अपने यहाँ लाने के लिए। तो भगवान शंकर फागुन 13 के संध्या में ही उस चोर के घरे चूहा के रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर चूहा के रूप धारण करके उस चोर के घरे पहुंच जाते हैं
और जो चोर के जो घर होता है, जो उसका छत होता है, जो उसका दीवार होता है, जो उसका मड़ई होता है, मड़ई के ठाठ के कोने पे भगवान शिव चूहा के रूप बनाकर बैठ कर और देखता रहता है चोर क्या क्या कर रहा है। चोर उस दिन अपनी फिराक में लगा हुआ है, अपने मन में विचार कर रहा है कि कब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, वह सुबह का समय हो, जो मैं जाऊं और भगवान शंकर के चुरा के ले आऊं। भगवान शंकर उसके घर में चूहा के रूप में बैठकर उस चोर की सारी गाथा को देख रहा है, सारी चाल को देख रहा है। चोर उस रात सोता नहीं है, सिर्फ भगवान से कहो कैसे मैं चुरा के ले आओ, उस समय जाके चुरा के ले आओ, जो उसी बात अपने मन में स्मरण करता रहता है और उस चोरी करने की आइडिया के बारे में सोचता रहता है। ठीक समय 3 बजता है, चोर चल देता है भगवान शंकर के उठा के लाने। 3 बजने बजता है तो चलता है चोर, तो देखता है भगवान शंकर तपस्या में लीन है, ध्यान में लीन है। 4 बजते बजते भगवान शंकर के पास चोर पहुंच जाता है। भगवान अंतर ध्यान में लीन है, अपनी साधना में लीन है, अपने ब्रह्म ज्ञान में लीन है, अपने ब्रह्म ध्यान में लीन है, अपने आत्मा को दूसरे जगह प्रवृत्ति कर चुके हैं। तो देखा भगवान शंकर अब तो लीन है, यही सही वक्त है इसे उठा लेने का। तो चोर का प्लान तो यही था जब ब्रह्म मुहूर्त में ही चोर को उठा भगवान शंकर को ले आए। तो देखा भगवान शंकर तो लीन है, बिल्कुल लीन है, बिल्कुल साधना में लीन है, कोई हलचल नहीं है, कोई उनमें नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल वो शांत स्वभाव में है और लीन है। चोर गया भगवान शंकर को उठाकर अपने यहाँ ले आया। लाने के बाद भगवान शंकर को एक चौकी पे, एक आसन पे बैठा दिए। बैठा देने के बाद कुछ क्षण बाद भगवान शंकर उस निराकार रूप से साकार रूप में परिणत हो गए। वो प्रतिमा से साक्षात अपने रूप में परिणत हो गए। अब चोर यह बात देख के अचंभा हो गया, अरे ये क्या हुआ, हम तो भगवान शंकर की प्रतिमा उठा के लाए हैं, इतने साक्षात भगवान विराज में गए। अब चोर सदमे में आ गया, सख्त हो गया। उसकी भगवान शंकर के अलौकिक पारलौकिक अद्वितीय रूप को देख के चोर सह नहीं पाया, घबरा गया, विचलित हो गया। इससे लगा कोई ये क्या हो गया। इस प्रकार से चोर के अंदर भाव जगह, चोर थरथराने लगा, कांपने लगा। तब महादेव कहते हैं, मोहन हमें तुम चुरा के यहां ले आए हो, मैं तुम्हारा साधना में लीन था, तुम ब्रह्म मुहूर्त में चुरा के हमें ले आए हो ताकि भगवान शंकर ब्रह्म ध्यान में लिए होंगे, हमें रोक टोक नहीं करेंगे। जिस वक्त तू अपने घर में प्लान कर रहा था, मन में विचार कर रहा था, हृदय में विचार कर रहा था से ब्रह्म मुहूर्त में जाके भगवान शंकर को आज चुरा के ले आना है अपने घर पे, उसी संध्या में ही मैं तुम्हारे घर में चूहे के रूप धारण करके आ गया और तुम्हारे घर के जो तुम्हारा ऊपर के जो कोना होता है, जो मरई का कोना है, जो छत का कोना है, उसी कोने पर मैं चूहे के रूप में बैठ के सब तुम्हारा करतूत देख रहा था। लेकिन तुमने एक बार भी उस दिन अपने मन से, अपने तन से, अपने हृदय से, अपने आह्लादित मन से एक बार तुम मुझे याद किया। जिस भाव से तुमने भगवान शंकर को चुराने का मन में विचार लाया, जागृति हुई, मैं भगवान शंकर को चुरा कर ले आऊं, इस मन से, इस तन से, जिस प्रकार से तुमने मुझे चुराने का तुम्हें विचार आया और तुमने मुझे चुरा के लाया, अगर उसी मन से थोड़ा सा भी, तनका सा भी अपने मन से, अपने हृदय से, अपने तन से, अपने रूह में एक जागृति पैदा किया होता, ये ही शिव, हे महादेव, हे बोले दाने हमारे यहाँ विराजमान हुई है, हमारे कष्टों के, हमारे दुखों के,
समस्याओं के, हमारे आर्थिक तंगी को दूर कीजिए। तो आज तुम्हारा कल्याण हो जाता, आज तुम निहाल हो जाते, आज तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती, आज तुम्हें शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती, आज तुम धन भविष्य तुम्हारा भर जाता, तुम्हारा भंडार हो जाता, आज से तुम धनवान बन जाते, आज से जीवन तुम्हारा सुखमय बीतता। लेकिन तुम्हारे अंदर चोरी का भाव था, गलत विचार था, गलत धारणा था, गलत मन में तुम्हें जागृति थी, गलत आचरण था, गलत तुम्हारे अंदर तृष्णा द्वेष लोभ भरा हुआ था। बस उसी भाव से तुम मुझे याद किया रहा था। यह तुम्हारे पास गलत भाव, गलत तृष्णा नहीं होता, गलत विचार नहीं होता, गलत आनंद की गलत बात की तुम्हें अंदर जागृति नहीं होती, तो सच्चे मन से हमें याद किया होता, सच्चे मन से तुम्हें पुकारा होता। सिर्फ एक कहता, हे महादेव, हे भोले दाने, हम गरीबों को रक्षा कीजिए, हमें सुख दीजिए, आनंद दीजिए, हमें जो मेरी कठिनाई है, जो मेरी पीड़ा है, दूर कीजिए। इस भाव से तुम मुझे याद किया रहता और मुझे लाया रहता, तो आज तुम निहाल हो जाता। तुमने लोभ, तृष्णा, अहंकार, द्वेष के कारण, उस भाव से तुमने हमें देखा है। आज तुम गलत नीति के कारण, गलत नीति के कारण, गलत विचार के कारण मैं तुम्हें साक्षात होने के बाद भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूं। तब वह चोर महादेव से विनती करता रहा, भगवान निराकार से विनती करता रहा, लेकिन महादेव अंतर ध्यान हो गए। चोर प्रस्ताव के अग्नि में डूबता रहा। भगवान के साक्षात रूप को देखकर, भगवान के साक्षात वह दृश्य को देखकर, वो अलौकिक, वह पारलौकिक, वह रूप को देखकर, उस दिन से महादेव के चरणों में वह चोर गिर गया और अपने जीवन के प्रस्ताव में डूब गया। और उस दिन से महादेव का रूप देखकर, रंग देखकर, उस दृश्य को देखकर, उस अलौकिक शक्ति को देखकर, उस परलौकिक शक्ति को देखकर, उस दिन से वह चोर महादेव का प्रचार प्रसार करने लगा, महादेव का गुणगान करने लगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।